दोस्तों, अगर आपने सलार पार्ट 1 द सीज फायर देख ली है तो आप बाची मनार यानी वरदराजा मनार के छोटे भाई को तो जानते ही होंगे। अगर आपका ध्यान वरदराजा मनार के भाई पर बिल्कुल नहीं गया तो आप ध्यान से उसके बारे में सोचिए। वरदराजा मनार पूरी दुनिया में अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है उसका छोटा भाई बाची मनार। और पार्ट 2 में जो जंग होने वाली है वो खानसार की राजगद्दी को लेकर नहीं बल्कि वरदराजा मनार के छोटे भाई के कारण होने वाली है। पास्ट में देवा ये जानने के बावजूद कि वो शौरंगा कबीले का राजा है और खानसार की राजगद्दी पर बैठने का असली हकदार है, फिर भी वो अपने दोस्त वरदराजा मनार के लिए खानसार के सिंहासन को छोड़कर वरदराजा मनार का सलार यानी कि कमांडर बन जाता है। लेकिन खानसार में जो कुछ भी होता है उस किताब में लिखे नियमों के अनुसार होता है। शौरंगा कबीले को लगता है कि देवा अब उसका साथ देगा और खानसार को मनार कबीले से मुक्त करवाकर खुद खानसार के सिंहासन पर बैठेगा और शौरंगा कबीले का 25 साल पुराना बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। देवा खानसार के सिंहासन पर अपने दोस्त वरदराजा को बिठाने के लिए पूरी आर्मी से लड़ने को तैयार हो जाता है। शौरंगा कबीला ये देखकर कि उनका राजा ही राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहता, पुरानी दुश्मनी भूलकर मन्नार कबीले के नीचे काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस किताब में लिखे नियमों के अनुसार राजा किसी को भी अपनी राजगद्दी दे सकता है और सबको राजा का फैसला मानना होगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। देवा ने वरदा के लिए उसके राज सिंहासन पर बैठने का रास्ता साफ कर दिया और जो कोई इसका विरोध कर रहा था देवा ने उन सबको मार दिया और वरदराजा मनार खानसार की राजगद्दी पर बैठकर सबका किंग बन गया। सलार यानी देवा ने खानसार को और वरदराजा को सुरक्षित रखने के लिए नए नियम बना दिए, लेकिन खानसार के पुराने नियमों को भी खारिज नहीं किया गया और उन नियमों के अनुसार 25 साल पहले शौरंगा कबीले के जंग हारने के बाद जो कोई भी शौरंगा खानसार में छुपकर या खानसार से भागकर चला गया था उन सबको जान से मारना होगा। और इस नियम को याद करवाने वाला था वरदराजा मनार का छोटा भाई बाची मनार। सिर्फ उनको नहीं मारा जाएगा जो 25 साल पहले ना समझ थे, मतलब के बच्चे थे। मतलब देवा को उस नियम के अनुसार मारा नहीं जाएगा, लेकिन देवा की मां को मारने का हुक्म दे दिया जाता है। और अभी वरदराजा को इस फैसले के बारे में कुछ पता नहीं होता। उससे पहले ही वरदराजा मनार का छोटा भाई देवा की मां को मारने निकल पड़ता है। अभी इनके बारे में देवा को कुछ भी पता नहीं होता और यह भी हुक्म दे दिया जाता है कि देवा को इसके बारे में ना बताया जाए। लेकिन कृष्णकांत नियम के खिलाफ जाकर देवा की मां को कहीं छुपा देता है और देवा को भी यह खबर पहुंचा देता है कि वरदराजा का भाई उसकी मां को मारने आ रहा है। देवा वहां पहुंच जाता है और गुस्से में वरदराजा के छोटे भाई को मार देता है। यह हुक्म असल में वरदराजा के पिता राजा मन्नार ने दिया था। जब इसके बारे में देवा को पता चलता है तो देवा खानसार पहुंच जाता है और वरदा की आंखों के सामने उसके पिता राजा मन्नार को भी मार देता है। देवा पूरी खानसार में कत्लेआम मचा देता है, लेकिन देवा वरदराजा मन्नार पर हाथ नहीं उठाता। अपने भाई और पिता की लाश देखकर वरदा भी गुस्से में पागल हो जाता है और देवा को जान से मारने ही लगता है। तभी देवा की मां वहां आ जाती है। देवा की मां वरदराजा मनार के आगे अपने बेटे की जान की भीख मांगती है और वादा करती है कि वो देवा को हमेशा के लिए खानसार और इस कत्लेआम की दुनिया से दूर ले जाएगी। देवा की मां देवा को भी कसम दे देती है कि वो आज के बाद किसी पर भी हाथ नहीं उठाएगा। वरदा अपनी पुरानी दोस्ती के वास्ते और इसलिए भी देवा को जाने देता है, क्योंकि देवा ने कई बार वरदा की जान बचाई थी, इसलिए वो उसकी जान बख्श देता है और देवा को उसकी मां के साथ खानसार से जाने देता है। लेकिन अब 7 साल बाद देवा फिर से आद्या को बचाने खानसार आ रहा है और अब वरदा और देवा के बीच दोस्ती नहीं है बल्कि दुश्मनी है और ना ही एक दूसरे की जान का कोई एक दूसरे पर कर्ज है। अब जो जंग होगी उसमें देवा और वरदा दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको आज की वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट कीजिएगा। ओके।